If your Saturn is placed in 7th house, that means 7th house becomes the slowest house in your birth chart. आपकी कुंडली में जो 7वां स्थान होगा वो सबसे स्लो प्लेस माना जाएगा आपकी कुंडली का। 7वां स्थान पार्टनरशिप का हाउस होता है। 7वां स्थान आप रिलेशंस जो डेवलप करते हो हर किसी के साथ, रिलेशंस को हम जनरली अपनी वाइफ के साथ देखते हैं 7th हाउस से, लेकिन ये बहुत ही माइक्रो व्यू है। हमारा रिलेशन हमारे टीचर के साथ भी होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है, स्ट्रेंजर्स के साथ भी हमारे रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस की क्वालिटी कैसी होती है? तो रिलेशंस की क्वालिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी कोल्ड, काफ़ी जेन्यून और बहुत ही लेट डेवलप होती है जब सैटर्न 7th हाउस में बैठता है। आपका रिलेशन आपके कुत्ते के साथ भी हो सकता है। जब जो पेट आप पालते हो तो आपकी उसकी एक बॉन्डिंग होती है। ये जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग को 7th हाउस डिसाइड करता है। बिजनेस डीलिंग्स, पार्टनरशिप में जब आप वर्क करते हो, बेसिकली आपका जो कर्म है वो पार्टनरशिप से जुड़ जाता है जब सैटर्न 7th हाउस में प्लेस्ड होता है। 7वें स्थान का सैटर्न बेसिकली 7वीं दृष्टि आपके बॉडी पे डालता है, तो फर्स्ट प्लेस को ये पेनफुल बना देता है। फर्स्ट प्लेस को पेनफुल बनाने का मतलब जो आपकी बॉडी की ग्रोथ है उसमें पेन होना है ना। आपको ये देख लेना है कि फर्स्ट हाउस में आपका कौन सा राशि है। जो भी राशि होगा उस राशि से रिलेटेड आपको पेन इन जनरल आपके लाइफ टाइम रहता है। अब वो अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग डिग्रीज में या फिर सैटर्न अगर कंजंक्टेड है तो ये पेन थोड़ा कम होगा, लेकिन ग्रोइंग अप इज़ अ बिट हार्श फॉर यू। अ बिट क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि डायरेक्टली फर्स्ट हाउस में पड़ रही है। लेकिन अगर कोई जैसे जुपिटर की 7वीं दृष्टि पड़ गई यहाँ पे फर्स्ट हाउस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। सन की 7वीं दृष्टि पड़ गई यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है जब सैटर्न आपके 7th प्लेस पे बैठा हो। 7th प्लेस पे पार्टनरशिप आप डेवलप करते हो, तो आपको 7th प्लेस को समझने के लिए मेरे 7th हाउस का वीडियोस देख लो आप। 7th हाउस पे मैंने वीडियो बना रखा है, वो आपको और क्लैरिटी ब्रिंग करेगा। और 7th हाउस में जब सैटर्न बैठते तो मेजर जो वर्क होता है आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड करना होता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, कोल्ड हो जाते हो अपने पार्टनरशिप को लेके। कोल्ड इसलिए क्योंकि सैटर्न कोल्ड चूँकि धीरे धीरे चलता है, बहुत ही स्लोली चलता है, तो जहाँ जाता है उस जगह को फ्रीज़ कर देता है। 7th प्लेस फ्रीज्ड आउट रहता है, मतलब आप जो रिलेशंस बनाते हो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हो, बहुत ही कोल्ड रिलेशंस बनाते हो। 7वें से जब ये 8वें स्थान पे जाएगा तो रिलेशन तो आप डेवलप करोगे। 8वां स्थान होता है आपकी मेमोरी, 8वां स्थान होता है कैपेसिटी, 8वां स्थान होता है जो भी आपको धन मिलने वाला है आपके पेरेंट्स से। 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है, मतलब वॉट एवर रिसोर्स अदर पीपल हैव। सो 8th हाउस बिकम्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो। 8th house is capacity, immunity becomes slow. Now it is good for your immunity, it is good for your memory, it is good for your well-being. And 8th house is also second from 7th. Second from 7th means whatever resources people have, their clothes, their food, their money, so it's time for sharing. 7th house also means sharing things. So whenever 7th house Saturns enter 8th house, it means other people are sharing their resources with you. It's a good time actually. It is a time when you take loan from people. People might give you loan for doing some work or anything. 8th house is also what you feed others, what you provide others. So you provide, basically it makes you a person who provides to people as well, feeding the perception of others, what you're providing others. So in total 8th house gets affected because of Saturn's transit. So two things that you have to keep in mind: first, it makes a house slow; second, it
it makes a person fall into partnership with that house. So दो कीवर्ड है यहाँ पे, एक तो स्लो, दूसरा पार्टनरशिप। सेवन्थ हाउस के सैटर्न को समझने के लिए ये दो कीवर्ड आपको फॉलो करना है, एक स्लो और दूसरा पार्टनरशिप। सैटर्न जब नाइन्थ हाउस में जाएगा तो यहाँ पे आप रिलीज़ करोगे। वैसे पार्टनरशिप जो ओवर द टाइम डेवलप हो जाते हैं, जो पार्टनरशिप अनरिक्वायर्ड रहते हैं, इन पार्टनरशिप्स को आप रिलीज़ कर दोगे। जो भी अनरिक्वायर्ड है वो रिलीज़ होगा। तो नाइन्थ हाउस में रिलीज़ होता है। नाइन्थ हाउस बिकम स्लो। नाइन्थ हाउस इज़ वॉट एवर एफर्ट्स यू आर पुटिंग, तो आपके एफर्ट्स को स्लो कर देता है। सेवन्थ हाउस आपका पार्टनरशिप होता है, तो पार्टनरशिप की वजह से आपके एफर्ट्स स्लो हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप बहुत सारे लोगों को रिलीज़ करते हो अपने लाइफ से। सैटर्न जब अपने से फोर्थ टेंथ हाउस में ट्रांजिट करता है, तब फाइनलाइज, टेंथ हाउस जो होता है वो एंड करना होता है, किसी चीज़ को फाइनलाइज करना होता है, रेस्ट पे डालना होता है, फिनिश करना, रिकॉर्ड करना। तो टेंथ हाउस जो होता है वहाँ पे जब सैटर्न जाएगा तो यू आर सेटल्ड विथ पीपल। टेंथ हाउस आपके रेस्ट करने का हाउस होता है, तो रेस्ट करने को स्लो कर देता है। जब ये स्लो होता है तो यू एन्जॉय वैकेशंस विथ पीपल। आप लोगों के साथ बहुत जगह घूमते हो, जहाँ तहाँ घूमते हो आप लोगों के साथ। यू क्रेव फॉर अटेंशन। अगर आपको अटेंशन ना मिले तो भी परेशान हो जाते हो, यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाती है आपके लाइफ की। बट ओवरऑल सैटर्न का टेंथ ट्रांजिट बहुत ही फ्रूटफुल होता है इंसान के लिए। सैटर्न वेकेशंस के अलावा आपको रेस्ट फुल बना देता है प्रॉपरली। लेकिन जब सेवन्थ आस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे डालता है तो थोड़ा फैमिली या फिर मदर की हेल्थ हल्की बहुत ख़राब कर देता है। सैटर्न जब अपने से फिफ्थ 11th हाउस में चलेगा तो 11th हाउस को स्लो करेगा और 11th हाउस में अपने अपने इफ़ेक्ट्स दिखाएगा। 11th हाउस में आप पार्टनरशिप्स डेवलप करोगे, तो 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का हाउस होता है। जब सैटर्न 11th को ट्रांजिट करेगा तो आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, आप जिनसे आपके जो दोस्त होंगे उनके दोस्त होंगे, उनके दोस्त होंगे, इस तरीके से चेन बनता चला जाएगा। हाईली सोशलाइजिंग टाइम पीरियड कहेंगे इसको। और इसी समय बहुत ही ज़्यादा अर्निंग का भी सिचुएशन बनता है। आप अर्न भी बहुत ज़्यादा करते हो, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। सैटर्न जब 12th में ट्रांजिट करता है तो 12th इज़ एक्चुअली लॉस, 7th हाउस इज़ पार्टनरशिप। तो लॉस ऑफ पार्टनरशिप, वाई? क्योंकि अपने से छठा चल रहा है। लोगों से काम करवाने की वजह से उनसे रिलेशन ख़त्म हो जाना। 12th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं या फिर लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं। ये 2.5 ईयर्स आपके लाइफ की वो 2.5 ईयर्स होते हैं जब आप बहुत अकेला फील करते हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं होता है, डिप्रेस हो जाते हो आप। सैटर्न 7वीं दृष्टि से छठे स्थान को पीड़ित कर देता है, आपको आपसे कुछ नहीं किया जाता। तो 2.5 ईयर्स के लिए आपके साथ कोई नहीं रहता है, तो 12th का ट्रांजिट डिप्रेसिंग हो जाता है आपके लिए। सैटर्न जब अपने से 7th चलेगा आपके फर्स्ट हाउस में, तो लोग जो हैं वो आपको एज अ लीडर प्रिज्यूम करेंगे, लोग आप में लीडर को देखेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप जो भी कहोगे, जहाँ पे भी जाओगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि 7th हाउस इज़ पार्टनरशिप। अपने से 7th चलने का मतलब द पीपल आर जनरेटिंग रिलेशनशिप विथ देमसेल्व्स एंड द रीज़न बीइंग फर्स्ट प्लेस यू आर द रीज़न दैट पीपल नो देमसेल्व्स। तो इस समय आप लोगों को लीड करते हो। फर्स्ट हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो लोग इंसान को लीडर, अब इसका ये मतलब नहीं आप इलेक्शन जीत जाते हो, नो। इसका ये मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जज करते हो, किसी चीज़ को क्लियर आउट कर देते हो, किसी कॉज के लिए लड़ाई करते हो। फॉर एग्जांपल 10 लोगों के बैक लगे हुए, तो उनके एग्जामिनेशन में जो बैक है वो आप अपने साइड लेके क्लियर करवाओगे। फॉर एग्जांपल आपका भी बैक लगा तो आप सारे जिनके भी बैक लगे उनके साथ मिलके आप अपना काम करोगे। तो फर्स्ट हाउस का सैटर्न का ट्रांजिट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनाता है आपको लोगों के इश्यूज़ के लिए। इसीलिए सैटर्न का फर्स्ट हाउस का ट्रांजिट हमेशा बेस्ट माना जाता है।
एक्सेप्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। सैटर्न जब अपने से 8th सेकेंड हाउस में चलेगा तो सेकेंड हाउस को स्लो कर देगा, आपके कंजम्पशन, आपके रिसोर्सेज, जहाँ पे आप रहते हो। सो सपोज़ आपका जो रूम होता है वो सेकेंड हाउस से देखते हैं, आपकी जो बैंक अकाउंट होती है वो सेकेंड हाउस से देखा जाता है। इस समय आप शेयर करते हो अपने रूम को, अपने रिसोर्सेज को, जो खाना आप खा रहे हो उस सब को आप शेयर करने लग जाते हो। वाई? बिकॉज ऑफ द रिलेशंस यू हैव, बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप यू हैव डेवलप्ड। तो सेकेंड हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो आपके साथ जो लोग हैं वो आपका खाना खाते हैं, वो आपके पैसे यूज़ करते हैं, वो आपका कपड़ा पहनेंगे, आपके रूम में रहेंगे, आपका सब कुछ निभाएंगे। इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करता है। ये थोड़ा फ़नी भी होता है और फ्रस्ट्रेटिंग भी, सब्जेक्ट टू कि अगर सपोज़ दूसरे स्थान पे केतु है तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। केतु का ट्रांजिट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चोरी वोरी करने का सिचुएशन बना देता है। जो लोग आपके साथ रहेंगे वही आपका सामान चोरी करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होता है आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता है सेकेंड हाउस का, लेकिन ओवरऑल बहुत फ़नी होता है। फ्रस्ट्रेशन प्लस फ़न, ये देखने लायक समय होता है। आप कमेंट करके बताओ अगर आपका ऐसा कुछ हुआ हो या फिर कोई चीज़ ऐसी इंसिडेंट हुई हो। तो सैटर्न जब थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो थर्ड हाउस जो होता है वो क्या बोलना है, लोग क्या बातें करते हैं, आपका कंट्रोल कितना है। तो तीसरे स्थान पे आपके परसेप्शन के ऊपर जो आपका कंट्रोल है उसको स्लो कर देता है। तो लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं पीठ पीछे, ये आपको पता चलती हैं। इस समय ये वैसी वैसी बातें आपको पता चलती होंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बोल जाते होंगे जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा। तो तीसरे स्थान पे जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो आप कंट्रोल में आ जाते हो, आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग बन जाते हो। आपको समझ में आने लग जाता है कि रियलिटी क्या है लाइफ की। तीसरे स्थान पे सैटर्न जब आता है तो आप लोगों को कंट्रोल करते हो। एक शेपर्ड देखा होगा आपने जो अपनी लैम्प्स को चराता है, या फिर चरवाहा जो भैंसों को चराता है। कहने का मतलब है कि आप चरवाहा बन चुके हो। तीसरे स्थान पे जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप आदमी को कंट्रोल कर रहे हो, इसका ये भी मतलब होता है कि आप बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। ये परफेक्ट एग्जाम्पल होता है CEO का। ये परफेक्ट एग्जाम्पल होता है जब आपको अथॉरिटी मिलती है अपने हाथ में और लोग खुद सौंपते। यही वो टाइम पीरियड होता है जब आप इलेक्शन जीतते हो। इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा प्रबल योग होता है जब तीसरे स्थान पे सैटर्न का ट्रांजिट होता है। तीसरा स्थान आपका कंट्रोल है, सातवां स्थान लोग, तो आप किसको कंट्रोल कर रहे हो? तो आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो। जब अपने से 10वां चाल चौथे स्थान पे चलता है तो 10वां चाल सैटर्न का हमेशा किसी स्थान का अंत करता है, स्टॉप करता है, किसी स्थान को शांत कर देता है। चौथा स्थान आपकी लर्निंग होती है, तो आपकी लोगों की वजह से आपकी लर्निंग स्लो हो जाएगी। ये वो समय होता है जब आपकी मम्मी से आपकी थोड़ी अनबन हो जाती है लोगों के वजह से। आप अपनी माँ से थोड़ी सेपरेशन में आ जाते हो, आपकी मम्मी आपसे नाराज़ हो जाती है, होती है। चौथा स्थान आपका होम होता है, तो होम आइसोलेशन, आप घर में अकेले रहने लगते हो, ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे आप अकेले रहोगे। सैटर्न 7th हाउस का जब अपने से 11वां चाल 5वें स्थान पे चलेगा तो गेन करेगा। गेन क्या करेगा? तो लोगों के साथ मिलके आप कुछ ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट होंगी। 5वां स्थान कमिटमेंट होता है, परमिशन होता है, लाइसेंस होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसे काम का लाइसेंस मिल सकता है लोगों के साथ करने का। लोगों के साथ मिलके कोई ना कोई काम आप करोगे, जिस काम को करने का आपको लाइसेंस मिलेगा या फिर परमिशन मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी आपको, और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स काफ़ी आएंगे। 7वें स्थान का सैटर्न जब अपने से 12वां छठे स्थान पे चलता है तो छठा स्थान आपका वर्क होता है, 7वां स्थान रिलेशंस, तो वर्क आप रिलेशंस की वजह से निभा रहे हो। 12th मतलब फॉरेन लैंड्स,
बाहर दूर दराज के लोगों के वजह से, दूर दराज में आपके रिलेशंस होने के वजह से आप वर्क कर पाओगे। आप वर्क इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके रिलेशंस बहुत ही बिखरे हुए हैं, जहाँ तहाँ आपके रिलेशंस हैं। सो रिलेशंस बिकम अ वर्किंग फैक्टर फॉर यू हेयर। आप क्या काम करोगे आपके रिलेटिव्स डिसाइड करेंगे। आपका डेली लाइफ बहुत इफ़ेक्ट होता है इसमें। हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करो किसी फॉरेन कंपनी के लिए, हो सकता है आप किसी फॉरेन से कहीं आपको कोई ऑर्डर आ जाए कि हाँ आप इतना माल भिजवा दीजिए। सो सैटर्न जब 7th हाउस में वापस आता है तो ये कमिटमेंट शो करता है, आप कमिटेड होने जा रहे हो। ये एक्चुअल वाला पार्टनरशिप होता है, शादी को देखते हैं हम। 7th हाउस में जब जब भी कोई प्लैनेट अपने प्लेस पे वापस आता है तो उसको रीडिफाइन करता है, री इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्शन होता है, न्यूनेस होती है, न्यू रिलेशनशिप्स का फॉर्मेशन होता है। 7वां स्थान रिलेशंस होते हैं, 7वें स्थान का सैटर्न जब अपने स्थान पे वापस आता है तो न्यू रिलेशंस फॉर्म होती हैं आपकी। So this was for those people whose Saturn is in 7th house. They live a very happy life and they live it with people. For more, stay tuned and subscribe.